हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लास 12 का एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका मतलब होता है अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ फर्म आर इक्वल। यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, उससे हमें पता चलता है कि एसेट्स और लायबिलिटी जो है फर्म के वो इक्वल होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन द डुअल कंसेप्ट डेबिट एंड क्रेडिट। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो दो डुअल डुअल आस्पेक्ट पे बेस्ड होती है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट। कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होती है तो उसके दो इफेक्ट पड़ेंगे, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। तो हमें वो डुअल आस्पेक्ट का ध्यान रखना है। यानी कि तो इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में उसको कैसे कह सकते हैं, एसेट्स इजकल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट्स जो होता है वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसको अच्छे से समझने के लिए। इसमें एक एक पर्सन है ए नाम का, ए कमेंसेस हिज बिजनेस विद ₹20,000 एज कैपिटल। तो अब हम एक एक ट्रांजेक्शन को हम डील करते चलेंगे साथ के साथ। तो हमें ये पूरा हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमें वैल्यू सही पता चल जाएगी। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था एसेट्स इजकल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। उसमें क्या बोला था कि ए स्टार्टेड हिज बिजनेस विद ₹20,000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एसेट्स में। देखो, हमने अभी पढ़ा है कि किसी भी ट्रांजेक्शन डुअल एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो इस ट्रांजेक्शन के भी दो जगह इफेक्ट पड़ेंगे। एक क्या है, वो कैश लेके आया, बिजनेस में स्टार्ट कराया बिजनेस तो कैश लेके आया और उसका कैपिटल बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे एक एसेट्स में एक हेड बना देंगे कैश नाम का। तो कैश कैश में हम 20,000 लिख देंगे। इसका सेकंड इफेक्ट भी देना हमें, तो लाइबिलिटीज़ में तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल में इफेक्ट पड़ेगा। हम ए के अकाउंट से एज कैपिटल हम बना देंगे और वहाँ पे 20,000 लिख देंगे। तो इसका दो जगह इफेक्ट आप देख सकते हो, एक ट्रांजेक्शन का दो जगह इफेक्ट पड़ चुका है। अब इसका हम सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। परचेजेस फर्नीचर फॉर ₹500 इन कैश। मतलब कि ए ने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर ख़रीदे हैं 500 रुपये के कैश में। तो इसका इस ट्रांजेक्शन का भी दो जगह इफेक्ट पड़ेगा, तो हम इसको भी डालते हैं। कैश में ख़रीदा है इन्होंने, तो कैश तो हमारे पास से गया होगा, -500 लिख देते हैं हम। लेकिन इसी का दूसरा इफेक्ट भी एसेट्स में ही पड़ेगा, क्योंकि एक एसेट जा रहा है तो एक एसेट आ रहा है। तो यहीं पे हम एक बनाते हैं फर्नीचर नाम का, फर्नीचर 500 रुपीज़ का। अब हम इसको नेट करते हैं। यहाँ पे 19,500 कैश पड़े हमारे पास, प्लस 500 का फर्नीचर है। लाइबिलिटीज़ हमारी कुछ भी नहीं है और कैपिटल हमारे पास 20,000 का है। एक मिनट, ठीक है। ये देख सकते हो आप, हमने सेकंड ट्रांजेक्शन को भी हमने कर दिया है, सेकंड ट्रांजेक्शन का भी इफेक्ट डाल दिया हमने। अब हम चलते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन के ऊपर। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, परचेजेज गुड्स फॉर ₹1,000 इन कैश। ए ने अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदे हैं, यानी गुड्स मतलब आप समझते होगे, गुड्स मतलब जो हम रेगुलर बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, जो हम जिस चीज़ का हमारा मेन बिजनेस होता है उसको गुड्स कहते हैं। तो उसने गुड्स खरीदा है उसको आगे सोल्ड करने के लिए, किस में, कैश में 1,000 रुपीज़ की। तो हम इसका भी इफेक्ट डालते हैं ट्रांजेक्शन पे। 1,000 का गुड्स खरीदा है, 1,000 मतलब कैश, कैश हमारा कम हो गया होगा 1,000 से, यहाँ पे माइनस। अब स्टॉक है, ये गुड्स जो है ये भी हमारा एक एसेट ही, एक स्टॉक कहते हैं उसको। तो इसका भी दूसरा इफेक्ट भी यहीं पर आएगा। यहाँ पर डालते हैं हम प्लस, यहाँ कुछ नहीं। स्टॉक हमने 1,000 रुपये का ख़रीदा है तो 1,000 रुपये का स्टॉक आ जाएगा हमारे पास, वो भी हम यहीं पर लिख देते हैं। फिर से अब हम नेट, यहाँ पे इस जगह भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इस जगह भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब इसका हम नेट करते हैं, कितना आता है देखते हैं। नेट
18,500 का हमारे पास कैश पड़ा है, 500 रुपीज़ की फ़र्नीचर पड़ी है हमारे पास, और 1000 रुपीज़ का स्टॉक पड़ा है। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास कुछ भी नहीं है। कैपिटल 20,000। तो आप देख सकते हो एसेट्स और इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वली आएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन के ऊपर, इन्होंने क्या करा है। फोर्थ ट्रांजेक्शन के ऊपर हम चलते हैं। परचेजेस गुड्स फॉर ₹2,000 ऑन क्रेडिट। ए ने अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदा है 2,000 रुपये का क्रेडिट पर, यानी कि कैश उसने पेमेंट नहीं करी, वो बाद में अपने क्रेडिटर को बाद में देगा, अभी उधार पे उसने सामान खरीदा है। तो इसका भी अब दो जगह इफेक्ट डालते हैं। चलिए, कैश में तो हमने ख़रीदा नहीं है, तो कैश में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कैश में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फर्नीचर में भी कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। स्टॉक हमारे पास 2,000 से बढ़ा है, स्टॉक हमारे पास बढ़ जाएगा। अब देखो लाइबिलिटीज़, अब हम लाइबिलिटीज़ आ जाएगी हमारे पास क्रेडिटर की 2,000 रुपीज़ हमारे क्रेडिटर क्रिएट हो जाएंगे, और कैपिटल हमारी कोई इफेक्ट नहीं है अभी इसमें। फिर से अब हम इसको नेट कर देते हैं, फिर से नेट करते हैं इसको हम, फिर कितना आता है इसका देखते हैं। 18,500 कैश है, 500 की हमारे पास फर्नीचर है, 3,000 का हमारे पास स्टॉक है। ये हमारा टोटल कितना आएगा 22,000। अब इस इधर का भी हम मैच करते हैं, 2,000 की लाइबिलिटीज़ है और 20,000 का कैपिटल, तो ये सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम फिफ्थ ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2,500 ऑन क्रेडिट फॉर ₹4,000। हमने गुड्स बेचा है क्रेडिट पे, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी थी 2,500, लेकिन हमने उसको 4,000 में बेचा है, यानी कि हमें 1,500 का प्रॉफिट हुआ है। तो इस ट्रांजेक्शन का भी हम इफेक्ट डालते हैं। देखिए, हमारे पास कैश तो कुछ आ नहीं रहा क्योंकि हमने क्रेडिट में बेचा है, तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फर्नीचर से कुछ रिलेशन नहीं है इसका। स्टॉक हमारे पास गया है 2,500 का, तो स्टॉक हमारे माइनस कर देते हैं हम इस पे से। स्टॉक हम माइनस कर देंगे 2,500 का। इसमें हम एसेट्स में एक हेड और बन जाएगा डेटर के नाम से। डेटर क्योंकि हमने क्रेडिट में बेचा था ना, तो इसलिए डेटर के नाम से बन जाएगा 4, क्योंकि हमने उससे 4,000 लेने हैं। अब देखिए 1,500 जो हमने एक्स्ट्रा पैसा लिया है वो कहाँ पर जाएगा, वो हमारा कैपिटल में जाएगा, प्रॉफिट के नाम, प्रॉफिट का पैसा ये, हम प्रॉफिट का ये पैसा है 1,500। लाइबिलिटीज़ हमारा कुछ नहीं होगा इसका। अब हम नेट कर देते हैं इसको, नेट करते हैं तो देखिए आप कितना आता है। 18,500, फर्नीचर 500, स्टॉक हमारे पास अब 500 के बचे हैं बस, डेटर हमारे 4,000 के हैं, लाइबिलिटीज़ 2,000 की बची है, और कैपिटल हेड में हमारा 21,500। तो ये हमारा इक्वली आएगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब हम 6 ट्रांजेक्शन पर चलते हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट है देखते हैं। 6 ट्रांजेक्शन कहता है पेड 1,000 फॉर रेंट एंड 5,000 फॉर सैलरीज़, यानी कि हमने 1,000 रुपये तो दिए हैं रेंट के लिए और 5,000 रुपये हमने दिए हैं सैलरीज़ के लिए। तो देखते हैं इसका इफेक्ट। कैश हमारे पास से गया है तो इसका दो जगह इफेक्ट आएगा, देखते हैं क्या होगा। कैश हमारे पास 6,000 से हमारा चला गया, 6,000 रुपये हमारे कम हो गए कैश। ठीक है, फर्नीचर इसमें कुछ नहीं इफेक्ट नहीं आएगा, स्टॉक में भी कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, डेटर में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्रेडिटर देखो, अगर ये हमारी पहले से आउटस्टैंडिंग रहती, अगर तो और हम पे कर देते तो यह माइनस हो जाता, वो हमारा नेट हो जाता, पर हमारे पास तो पहले से कोई था ही नहीं ऐसी लाइबिलिटी, तो यहाँ भी कुछ नहीं होगा। ये इसका इफेक्ट पड़ जाएगा हमारे कैपिटल में, कैपिटल हमारा 6,000 से कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम नेट कर देते हैं, इसको हम नेट करेंगे, कितना आएगा 12,500 प्लस फर्नीचर 500 की, स्टॉक 500 की, डेटर
4000 के, ठीक है। लाइबिलिटीज़ 2000 की, कैपिटल हमारा 21,500 पहले था, 6000 कम हो गया, तो 15,500 हमारा बच गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर, ट्रांजेक्शन नंबर 7। इसका इफेक्ट देखते हैं क्या है, ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। ए विदड्रॉ ₹2000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। इस ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि ए जो है, जो कैपिटल का वो बिजनेस का ओनर है जिसने कैपिटल लगाया, उसने 2000 रुपये विदड्रॉ करे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो हमने देखा था कि जब वो इंट्रोड्यूस करता है, कमेंस इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में पैसा, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और जब वो विड्रॉ करता है तो हम उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ये 2000 रुपये ड्राइंग्स हो गए। तो इसका भी दो जगह इफेक्ट आएगा। कहाँ कहाँ, एक तो 2000 रुपये कैश ले गया वो हमारे बिजनेस से, तो हमारे कैश 2000 रुपये से कम हो जाएगा, और कुछ यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। लाइबिलिटीज़ में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैपिटल 2000 रुपये से कम हुई है ना, क्योंकि ड्राइंग्स है, तो यहाँ पे 2000 माइनस कर देंगे हम। अब हम नेट कर देते हैं, तो हमारे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमें अच्छे से समझ आ चुका है कैसे होगा ये। देखिए नेट देखो इसका, 12,500 था, 2000 माइनस करते तो कितना बचा, 10,500। फर्नीचर 500 के थे, 500 आ गया। डेट स्टॉक हमारे पास 500 का था, 500 आ गया। डेटर 4000 के जनरेट हुए थे, 4000 अभी भी हैं, तो ये आ गया। लाइबिलिटीज़ 2000 की थी, वो अभी भी एज इट इज़ है। और कैपिटल 15,500 के थे, उसमें से 2000 कम हो गए जो ड्राइंग कर लिए, तो अब हमारे कैपिटल कितना हो गया, 13,500। अब मैं आपको इसका टोटल करके दिखाता हूँ, इसका कितना बचेगा। ये होगा हमारा 15,500। अब इधर का भी आप टोटल देख सकते हो, इधर का भी टोटल आएगा 4,500, 500, 5,000 ये हो गया, और 10,500 ये हो गया, तो 15,500। तो जो हमने इक्वेशन बनाई थी एसेट्स इजकल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, वो सेम आ गई। तो मतलब हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।